हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की हमारी द हिंदू की डेली वोकैब है जिसका फर्स्ट वर्ड है बटरेस। तो बटरेस मीनिंग होता है समर्थन देना किसी चीज़ को, पर ये बटरेस वर्ड मेनली एक स्टोन होता है, ठीक है। स्टोन और ब्रिक स्ट्रक्चर that supports a wall or make it stronger। तो कोई ऐसी चीज़ जो भी किसी चीज़ को स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट करने के लिए पीछे हो रखी जाती है या लगाई जाती है, उसको हम बटरेस बोलते हैं, ठीक है। फोर्टिफाई करना, रीइंफोर्स करना, इसके सिनोनिम्स है। अभी इसके और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे कि बैरिकेटेड, covered, guarded, protected, secured, walled, ये सिनोनिम्स। हमारा सेकंड वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगोचर, इसको हम हिंदी में अगोचर कहते हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वेल नोन, लीडिंग जो होता है उसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। अभी इसके सिनोनिम्स है नोटिसेबल, ऑब्वियस। एंटोनिम होगा इसका इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है। ये हमारा थर्ड वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब होता है किसी को कैद करना, जेल में डालना, ठीक है। मतलब कस्टडी में लेना, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। इनकारेशन, ये इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनोनिम है ये, ठीक है। बाकी इसका एंटोनिम होगा रिलिंक्विशमेंट, ठीक है, मतलब किसी को फ्री करना। अभी हमारा फोर्थ वर्ड है जीलस। तो जील का मतलब ये होता है कि उत्साह, ठीक है, बहुत उत्साह होना किसी चीज़ में। तो इसका मीनिंग है उत्साह। इंग्लिश में इसको हम फर्वेंट बोलते हैं, अर्डेंट फर्वेंट, ठीक है। इसके सिनोनिम होंगे, और इसके सिनोनिम्स होंगे वो होंगे वेरी पैशनेट, डिवोट, इम्पैशन्ड, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसका एंटोनिम होगा अपैथिक, मतलब अपैथिक, ठीक है। कोई उत्साह ना होता हो, जिसको कोई फीलिंग ऐसे, तो उसको हम अपैथिक बोलते हैं। अभी हमारा फिफ्थ वर्ड है अपीलिंग। अपीलिंग मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, एल्योर करना, तो उसको हम अपीलिंग कहते हैं, ठीक है। आकर्षक, कोई चीज़ आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। चार्मिंग, डिजायरेबल और फैसिनेटिंग, इसके कुछ सिनोनिम है। अभी इसका एंटोनिम है ऑफ पुटिंग, ठीक है। हमारा सिक्स्थ वर्ड है हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी मतलब नफरत, लड़ाई, ये सब होता है, ठीक है, युद्ध। तो हॉस्टिलिटी के सिनोनिम है फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्बैट, ठीक है। और सिनोनिम्स होंगे इसके एंटागोनिज्म, अनफ्रेंडलीनेस, मेल वोलेंस, ठीक है, वो मेल जो वोलेंस करता है, मेलाइस। ये सारे पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये सारे नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, क्योंकि हॉस्टिलिटी नेगेटिव वर्ड है, बिटरनेस।
ये हमारा 7th वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब तुलनात्मक, उससे लगभग सेम होना, है ना, रिलेटिव। तो इसका सिनोनिम है कंपैरेटिव, रिस्पेक्टिव, कंपेरेबल। ठीक है, इसके और सिनोनिम होंगे कोरिलेटिव, पैरेलल, ठीक है, रिलेटिव। अभी इसका एंटोनिम होगा ऑब्सोल्यूट। ठीक है, अभी हमारा 8th वर्ड है एगिटेट। एगिटेट मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, उत्तेजित करना, अपसेट करना, पर्टर्ब, फ्लस्टर, परेशान करना एगिटेट का मतलब होता है। ठीक है, अभी एगिटेट के और सिनोनिम होंगे, लिखा है पर्टर्ब को, है ना, रफल करना, अनर्व, डिस्क्वाइट, डिस्कॉन्सर्ट, इन सब एगिटेट के सिनोनिम होंगे। ठीक है, अभी इसका एंटोनिम होगा काम। काम मतलब बिल्कुल शांति। एगिटेट मतलब किसी को परेशान करना, अपसेट करना। अभी हमारा 9th वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब किसी को मोह लेना। ठीक है, मतलब ये था ना, अट्रैक्ट करना किसी को। कैप्टिवेट करना भी अट्रैक्ट करना टाइप होता है। ठीक है, अभी इसके सिनोनिम है एंथ्रॉल, चार्म, एंचेंट, फैसिनेट, बिगाइल और विविच। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं। अभी हमारा लास्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है रेकलेस, अनरिस्ट्रेन्ड, मतलब किसी को छोड़ देना। ठीक है, या छोड़ देना वो कोई भी चीज़ हो। लेफ्ट कंप्लीटली और लेफ्ट कंप्लीटली एंड नो लॉन्गर यूज्ड और वांटेड। ठीक है, अभी इसका एंटोनिम होगा रिस्ट्रेन। अभी हमारी क्विज का पहला क्वेश्चन है ऑन क्लाउड 9। तो आपने सुना होगा 7वें आसमान पर। अभी ये 9वें आसमान की बात कर रहा है। तो आपने सुना होगा 7वें आसमान पर, जिसका मतलब होता है जब कोई बहुत खुश होता है तो वो 7वें आसमान पर होता है ना। तो इसका मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी। जब कोई बहुत खुश होता है तो वो 7वें आसमान पर होता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु सपोर्ट्स वायलेंस एज अ मीन्स टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स। एक इंसान जो वायलेंस सपोर्ट करता हो पॉलिटिकली ऊपर बढ़ने में, मतलब, ठीक है, तो वो होता है मिलिटेंट। सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल। तो पैकेबल मतलब होता है कोई दाग धब्बे ऐसा कुछ निशान वगैरह, है ना। और इम्पेकेबल, इसमें इम लगा है तो इम्पेकेबल मतलब होता है फ्लॉलेस, कोई फ्लॉ ना हो उसमें, तो वो होता है फ्लॉलेस। और रेड लेटर डे। अभी यार रेड लेटर डे होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे। रेड लेटर डे कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट डे को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अ डे ऑफ इम्पोर्टेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बेल द कैट। किसी बिल्ली को बेल पहनाना। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, मतलब बिल्ली को बेल पहनाना। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टू टेक अ रिस्की टास्क। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रिसीड। तो रिसीड मतलब होता है किसी चीज़, एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो रिसीड मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, ठीक है, कोई भी चीज़ कम करना।
तो इसका एंटोनिम हमसे पूछा है, तो इसका एंटोनिम होगा एडवांस, किसी चीज़ को बढ़ाना, एडवांस करना। अभी हमसे पूछा है द सिनोनिम ऑफ प्लॉसिबल, तो इसका राइट आंसर होगा लॉजिकल। ठीक है। अभी हमसे पूछा है एंटोनिम ऑफ जेन्युइन, तो जेन्युइन मतलब होता है ओरिजिनल, इसका सिनोनिम होगा, तो ये नहीं होगा आंसर, एंटोनिम पूछा है हमसे। ऑथेंटिक भी जेन्युइन होता है, ठीक है। ऑनेस्ट जेन्युइन होता है, हमारा राइट आंसर होगा काउंटरफीट। तो काउंटरफीट मतलब फेक होता है, ठीक है, फेक, कोई चीज़ कॉपी हो, फेक हो, उसको हम काउंटरफीट कहते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ टेकीटन, तो टेकीटन मतलब शांत लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग शांत रहते हो, तो इसका एंटोनिम पूछा है हमसे, तो इसका राइट आंसर होगा टॉकेटिव, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, वो इसका एंटोनिम होगा वन हु लेंड्स मनी एट अ हाई इंटरेस्ट, एक ऐसा इंसान जो मनी देता हो हाई इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं असुटर। ठीक है। अभी हमसे पूछा है अपोजिट मीनिंग ऑफ सरप्लस, सरप्लस मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी या फिर बहुत सरप्लस, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होना, उसे हम सरप्लस कहते हैं। अगर इसका सिनोनिम हमसे पूछा होता तो होता एक्सेस। अभी हमसे पूछा है अपोजिट मतलब एंटोनिम, तो इसका राइट आंसर होगा डेफिशिट। डेफिशिट मतलब होता है कम होना, ठीक है। आपने बजट डेफिशिट सुना। अभी हमसे पूछा है अपोजिट मीनिंग ऑफ बिनाइन, तो बिनाइन मतलब होता है काइंड, जेंटल, ये हार्मलेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अभी हमसे अपोजिट पूछा है, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सटेन, एब्सटेन मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सिमिलर पूछा है, सिनोनिम पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अवॉइड करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनन्ड्रम, तो ये इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ उलझी हुई होना, पजल में होना, तो हमारा राइट आंसर होगा ए, पजल। अभी हमसे अपोजिट मीनिंग पूछी है लूसिड की, लूसिड मतलब होता है क्लियर, ठीक है, तो क्लियर तो इसका सिनोनिम होगा ऑब्सक्योर, इसका राइट एंटोनिम होगा। अभी हमारे कुछ रिवीजन वाले वर्ड करेंगे हम, तो हमारा पहला वर्ड है स्केप्टिक। स्केप्टिक वो इंसान होते हैं जो हर चीज़ पर डाउट करते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, उनको हम स्केप्टिक बोलते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड है बायोफिलिस्ट, तो बायोफिलिस्ट वो लोग होते हैं पर्सन हु लव्स नेचर, ये जो इंसान नेचर से बहुत प्यार करता है उसको हम बायोफिलिस्ट कहते हैं, पर्सन हु लव्स नेचर। अभी हमारा थर्ड वर्ड है रेजिलिएंट, तो रेजिलिएंट की मीनिंग होती है अ पर्सन हु कैन अडेप्ट एनी सिचुएशन, जो हर सिचुएशन में अच्छे से रह सके, मतलब वो सरवाइव कर सके, ठीक है, वो अडेप्ट कर ले किसी भी सिचुएशन को, टू एनी सिचुएशन। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ग्लूटन। ग्लूटन वर्ड हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है जो इंसान बहुत खाना खाता है, a person who eats too much। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है
ज़ीलॉट, ये नया वर्ड है, ठीक है। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पैशनेट, ठीक है। जो इंसान बहुत पैशनेट हो उसको हम ज़ीलॉट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है। सारी पावर्स हैं, पावरफुल जो इंसान होता है उसको हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनी मतलब बहुत सारी पावर्स हो जिसके बाद। अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है बूरिश। बूरिश मतलब होते हैं वो इम्पोलाइट, वल्गर, रूड टाइप के लोग, ठीक है। उनको हम बूरिश कहते हैं, बूरिश, बूरिश। तो इसके सिनोनिम्स होंगे रूड, उनका इम्पोलाइट, वल्गर, insensitive, rude, rough, ill-mannered, and disrespect. अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपैथिक। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना एंटोनिम में। तो अपैथिक वो लोग होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते, ठीक है। शोइंग ऑफ फीलिंग नो इंटरेस्ट। तो इसकी सिनोनिम है इंडिफरेंट, uninterested, unconcerned, emotionless, dispassionate, listless, unresponsive। अभी हमारे 8 वर्ड हो गए, 2 रह गए। तो हमारा 9th वर्ड है डिबेसमेंट, डिबेसमेंट, पतन करना किसी चीज़ का, ठीक है। लोअरिंग ऑफ डिग्निटी, किसी का अपमान करना, ये सब भी डिबेसमेंट में आता है, ठीक है। अभी इसके सिनोनिम्स होते हैं डिग्रेडेशन, डिमिनिशमेंट, करप्शन। देखो सिनोनिम्स एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते हैं कभी कभी, है ना। तो सिनोनिम जो आस पास के वर्ड आ रहे हों ऐसे ही आपको ऑप्शंस में देते हैं, कभी हमेशा आपको राइट मीनिंग नहीं देते हैं सिनोनिम्स में, ठीक है। तो जो रिलेटेड वर्ड होते हैं ना वो सिनोनिम्स कहलाते हैं, डिक्लाइन और ब्लाइट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी हमारा लास्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। सैडनेस, दुख, कष्ट, ये सब एगोनी में आते हैं, ठीक है। पेन, सफरिंग, टॉर्मेंट, एंग्विश, डिस्ट्रेस, टॉर्चर, मिsery, ग्रीफ,
एंड वो, मतलब ये जो दुख वगैरह है ना, ये सब एगोनी के सिनोनिम, मतलब एगोनी का मतलब ही होता है सफरिंग, दुख, पेन, दर्द, पीड़ा, ये सब एगोनी का सिनोनिम्स होते हैं। अभी आज के लिए इतने ही। Thank you everyone.